बताइएगा। कौन सा तेल में विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है? ठीक है, कॉड लिवर तेल जिसको बोलते हैं मछली का तेल। थार रेगिस्तान किस राज्य में? राजस्थान। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किस बीमारी का अध्ययन होता है? कैंसर। भारत का संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर। दबाव को नापा जाता है किससे? बल एवं क्षेत्रफल से। बताइएगा, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ किए थे? सियाचिन ग्लेशियर में। माचिस की तिलिया में क्या रहता है? लाल फास्फोरस। बताइएगा आगे से कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? एलपीजी जो गंध ना, गैस अगर खोल दो तो आगे। ठीक है, मिथाइल मरकप्टन अगर नहीं रहा तो सल्फर के यौगिक, दोनों याद रखना। आगे से बताइएगा, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऐसा होता है आपका। आपको बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा होता है? ठीक है, राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। आगे से बताइएगा, आईएफसी का पूरा नाम बताइएगा। नहीं, आईएफसी कोड बैंकों में पैसा स्थानांतरित करने के लिए या जमा करने के लिए। आईएफसी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आगे से बताइएगा, रुपये के लिए ये चीन का जो सिंबल दिया है किसने दिया है? भारत अपना है ना, अलग एक चिन्ह दिया ये। हाँ ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार। आगे से बताइएगा, रुपया का जो सिंबल ये दिया उदय कुमार कितना ईस्वी में दिया था? आगे 2010 में। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह का नाम बताइए। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल। यहीं से बताइएगा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सूर्य के देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। आप बताइएगा, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी रहेगा तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। लेकिन क्वेश्चन था कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था किनके किनके बीच? 1972 में। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो इसका पूरा नाम। आगे से बताइएगा, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। सोलर सूर्य से संबंधित है, सुनिए, सोलर जो है सूर्य से संबंधित है, तो वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? चंद्रमा से। बताइएगा, भूकंप आने का कारण क्या है? कौन सा सिद्धांत बोल सकते हैं भूकंप आने का कारण? आगे। हाँ ठीक है, पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण होता है ये भूकंप। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय किस देश में? फ्रांस। बताइएगा, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण पहुंचा देगा? 130 डेसिबल वाला। आगे से बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रित रेखा में कब परिवर्तित किया गया, यानी एलओसी में? 1972। भारत में मुद्रा नोटों की छपाई के उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? लत्ता। ठीक है, कपास एवं कपास के लत्ते। बताइएगा, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? आगे पौधों का अध्ययन होता है। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में? प्रसिद्ध, हाँ चीन में है। यहां से बताइएगा, खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता किसमें? प्रकाश वर्ष में।
श्रवण बेलगोला किस राज्य में? कर्नाटका में है। आप बताइएगा कौन सा गैस का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है? एलपीजी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। बताइएगा अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है? हाँ तो स्वयं मैंने अपने आप ही होगा, अपने आप से, ठीक है। जो एक और अपने आप से कटे सिर्फ वही उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन हुआ? 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। आपको बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना 2005 ईस्वी में। बताना होगा आपका यहाँ से ये अभाज्य संख्या है या नहीं। पीछे 15 अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, है ना। अभाज्य संख्या होने के लिए एक और अपने आप से। आगे से बताइएगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइएगा? गोदावरी। पीछे से बताइएगा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है? केशिकत्व क्रिया। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस तिथि को मनाते? 25 दिसंबर। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? गेट वॉस आउट बेटा। हाँ, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का मिस बिस्मार्क किसे बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे से बताना होगा आपको एक गतिशील वस्तु में कौन सा ऊर्जा होती है? दौड़ रहा है आदमी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। VIOS का पूरा नाम बताइए? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑस्टियोपोरोसिस एक रोग है जो किस अंग को प्रभावित कर देता है? ऑस्टियोपोरोसिस उसी संसर अस्थि को, ठीक है, नहीं हड्डी को। बगल से बताइएगा यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? यंग इंडिया, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। फिर से बोलो तो आगे, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? फिर से 30 जनवरी 1948। गांधी जी को गोली किसने मार दिए थे? नाथूराम गॉड्स। आगे से बताइएगा डीपीटी का पूरा नाम करिए। डीपीटी का टीका जो है किस रोग में दी जाती? डीपीटी कौन कौन सा रोग में दी जाती? हाँ, टिटनेस, हाँ, काला खांसी। और डी से, हाँ इसी में तो था जी। डी से डिप्थीरिया, टी से टिटनेस, पी से पाटोसिस, इसको काला खांसी बोलते हैं। और डेली बताते हैं, डेली फिर भुला दिया। आगे से बताइएगा वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम बताइए? बुर्ज खलीफा। बगल से बताना होगा टमाटर क्या है? फल है। आपको बताइएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। रडार का पूरा नाम करिए? RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बताइए इसे सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खान। यहां से बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम बताइए? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। यहां से बताइएगा आपको बताना होगा चेचक के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर। हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है? हीमोफीलिया तो एक अनुवांशिक रोग है। हवा द्वारा परागन को क्या कहते हैं? कोई एनीमोफीली। आगे से बताइएगा सेशेल्स किस महासागर में? सेशेल्स किस महासागर में? हिंद महासागर में है।
यहां से बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा स्तनपायी का नाम बताइए। स्तनधारी सबसे बड़ा कौन है धरती पूरा? हाँ, ब्लू व्हेल। यहां से बताइएगा लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? थॉमस कप, ठीक है, बैडमिंटन। आगे से बताइएगा ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को बोलते हैं। द लास्ट सपर किनकी कृति? द लास्ट सपर, द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची। बताना होगा आगे साहब का आपको बताना होगा कि कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता कौन सी गैस? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि सीएफसी भी जाएगा उसके अंदर, ग्रीन हाउस गैस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे से बताइएगा जीका वायरस मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? किस जीव के द्वारा जीका वायरस हो जाता है मनुष्य में? मच्छर के द्वारा। मच्छर काटता था जीका वायरस। आप बताइए मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मच्छर क्वेश्चन होगा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव का नाम क्या है? कुत्ता का नाम बताइएगा। कुत्ता गया था लेकिन उसका नाम क्या था? लाइका। आप ही बताइएगा सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी बने थे? बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश के शासक था? मौर्य वंश। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था जी? चेतक। आप ही बताइएगा पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हुए रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। आगे से बताना होगा आपका भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री। भारत के भी प्रधानमंत्री कौन बने हुए? नरेंद्र मोदी। यानी क्वेश्चन में बोल के बाद आंसर में बोलू नहीं, आंसर में डायरेक्ट बोलू, फालतू एक ना टाइम ले लू क्वेश्चन में बोल लू जे। दाम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर किस देश में? श्रीलंका। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? मरियाना गैप, प्रशांत महासागर। मोटापा को मापने के लिए यूनिट क्या है? कि हम कितना मोटा वो बता देगा वो। बीएमआई, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? ओएनजीसी देहरादून में है ओएनजीसी का मुख्यालय। आप ही बताइएगा आगे से ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? नीला होता, ठीक है। बगल से बताइएगा डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड। पॉड बोलते हैं। इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून। आपको बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान केमा आता है? 7वां। आप बताइएगा कोणार्क का जो मंदिर है वो किस शासक ने बनवाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। यहां से बताइएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर को बोलते हैं। आप ही बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? हाँ, ठीक है, भारोत्तोलन। आगे से बताइएगा कौन सा देश ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट किया था? फ्रांस। चाणक्य का अन्य नाम भी है जी, कौन कौन? कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उसको दो नाम और हैं चाणक्य को। आगे से बताइएगा जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं। बताइएगा आप कहां से प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था जी? टाइटैनिक जो जहाज था यात्री वाला वो किस देश का था? ब्रिटेन का ही था। बगल से बताइएगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए। बुध। बताइएगा आगे से पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ब्रिक्स में बताइएगा वी किस देश को सूचित करेगा? ब्रिक्स, हाँ ठीक है, ब्रिक्स में भी जो सूचित करेगा ब्राजील को। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां होगा? फ्रांस है। ब्रिक्स में कौन कौन देश? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स का, हाँ क्या बोले? रूस। आगे से बताइएगा
2023 का ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ब्राजील में को करवाना था 2024, लेकिन नहीं करवाया। कौन करवाया? रूस। आगे से बताइएगा, किसे मार्स गैस कहते हैं? मिथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस। बताना होगा आगे से आपको, विश्व क्षय रोग दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 24 मार्च। बगल से बताइएगा, मंगलयान कहां से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध बिहार से है। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिला है बिहार में। आपको बताना होगा इसे, आपको बताइएगा इसे। अदरक का कौन सा भाग खाते हैं? हाँ, उसे तो ठीक ऐसे रहेगा, कंद, सलकंद, प्राकंद। प्राकंद खाते हैं। बताइएगा, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली पर्वत की, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहते हैं। आगे से बताइएगा आपका, आकाश में बादल किसके कारण तैरता है? देखो बादल इधर से इधर होते हैं, ठीक है, अल्प घनत्व के कारण यानी कम घनत्व के कारण। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सुनिएगा आगे से। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से इंटरप्ट होगा? हृदय। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में रचा गया था? संस्कृत। बोलिएगा आगे से, क्रांतिकारी की एक संस्था था अभिनव भारत, है ना, उसकी स्थापना किसने और कब किए थे? अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था, उसकी स्थापना किसने और कब किया? कोई? वीडी सावरकर ने किए थे 1904 ईस्वी में। बगल से बताना होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। कई बार समझाए होंगे कि सूर्य ग्रहण रहे या चंद्र ग्रहण रहे, सूर्य को एक तरफ ही रखना है, बीच में चंद्रमा या पृथ्वी आएगा। तो सूर्य ग्रहण के समय में बीच में चंद्रमा आता है और चंद्र ग्रहण के समय में बीच में पृथ्वी आ जाता है। 50 और 50 ऐसे भी रख सकते हैं। जीएसटी लागू हुआ था पूरे भारत में कब? 1 जुलाई 2017। प्रतिरोध कैसा है मात्रक बताइएगा। ओम। बताइएगा इस आपका, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अधातु ऑक्साइड अम्लीय। आप बताइएगा इसे, F बराबर एम ए न्यूटन के किस नियम के अनुसार होता है? F बराबर एम ए दूसरा नियम के अनुसार होता है। आपको बताइएगा, मंगलयान, आपका बताइएगा सब, मंगलयान का चित्र एवं स्वच्छ भारत का लोगो कितना रुपया के नोट पर था? 2000 रुपया के नोट पर। यहां से बताइएगा, 100 रुपया का नया नोट पर किसका चित्रण किया गया है? रानी का बाव। आप ही बताइएगा, रानी का बाव। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 3.6 गुना 10⁻6 जूल। यहां से बताइएगा, ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से जाएगी किसमें? ठोस में। नहीं तो अगर कोई वस्तु रहा तो इस्पात में बोल सकते हैं। आप बताइएगा, क्वेश्चन इससे था, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? हाँ ठीक है, सीसा टीन नहीं, तांबा नहीं जी। सोल्डर जो होता है जिसको टाका बोलते हैं, सीसा टीन।
कांसा रहेगा तब तांबा टीन। ब्लड ग्रुप था ना जी आज, आपको बताना है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? हाँ, जौन सा ब्लड ग्रुप रहेगा वही एंटीजन। तो ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? हाँ, इसमें तो वो तो एंटीजन है, नहीं तो वो में एंटीजन पाबले नहीं जाएगा। एंटीजन कौन है? एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो देखिएगा एंटीजन वही उसी में पाया जाएगा जो ब्लड ग्रुप होगा। तो ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन? बी वाला ब्लड ग्रुप में बी, ए बी वाला ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों पाया जाएगा। ओ में एंटीजन तो है, नहीं तो ओ तो पावले नहीं जाएगा। यहाँ तक ये समझ गए आप लोग। आगे सोचेगा एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो बताइएगा आपका एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी? ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाएगी? ए बोलो क्यों? गलती करा लियो, तू बोल दिला ए तो ज्यादा दिक्कत हो। हाँ ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक साथ नहीं रहेगा। मान समझ लीजिएगा आपको, ये एंटीजन हो गया, ये सब जो है एंटीजन। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोनों में बहुत लड़ाई चलता है ना। इसका उल्टा कर देंगे। ए वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी? बी। बी वाला में ए बी वाला में एक उल्टा कर बोलते हैं। दो तो एंटीबॉडी है, ए और बी, इसका उल्टा होएगा नहीं। लेकिन वो वाला में एंटीबॉडी पाया जाएगा। कौन सा? दोनों एंटीबॉडी। समझ में लो, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों एक साथ नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे। एंटीजन ए एवं एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए दोनों एक साथ रहेगा नहीं कोई भी ब्लड ग्रुप में? नहीं रहेगा। एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक ब्लड ग्रुप में नहीं रहेगा, तो उसका अल्टरनेट होना चाहिए ना। एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी। क्वेश्चन आगे से होगा आपका, अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए दोनों एक ब्लड ग्रुप में होगा तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा जी? हाँ ठीक है, ऐसा होने पर आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? नष्ट, रक्त नष्ट हो जाता है। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा इस आपका। क्वेश्चन ऐसे कह रहा था कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए है ना, या एंटीजन बी और एंटीबॉडी वी एक साथ नहीं रह सकता है ना। तो ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। तो इस रक्त को क्या कहेंगे? जब रक्त नष्ट हो जाता है तो उस रक्त को क्या बोला जाता है? आगे आगे जो रक्त नष्ट हो जाता है तो उस रक्त को क्या, कोई बोलिएगा? अभिश्लेषण बोलते हैं इसको। अभिश्लेषण बोला जाता है जो रक्त नष्ट हो जाता है। अतः रक्तदान में एंटीजन और एंटीबॉडी को ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का विश्लेषण न हो, यानी एंटीजन ए तो एंटीबॉडी भी होनी चाहिए। आगे से बताइएगा सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ बताइएगा, सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ निगेटिव की ओ पॉजिटिव? ओ निगेटिव। सर्वदाता का मतलब सबको दान करने वाला, नहीं सबको देंगे, तो सबको देंगे तो हमेशा माइनस में चले जाएंगे, तो उसको नेगेटिव करके रखना है। आगे से बताइएगा ओ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाएगी? हाँ, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। क्वेश्चन होगा ओ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? इतना देर में तो देख के बोल देता है। आगे एंटीजन देखिए ओ में है पावल कुछ हो जी? नहीं, एंटीबॉडी लेकिन था ए और बी। आगे से बताइएगा सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? सर्वग्राही यानी सबसे लेने वाला। ए बी पॉजिटिव की ए बी निगेटिव? हाँ, यहाँ पर सबसे ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा सर्वग्राही। आप ही बताइएगा सर्वग्राही रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीबॉडी पाई जाएगी? हाँ, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखिए आगे से बताना होगा आरएच फैक्टर की खोज कब हुआ था? आरएच फैक्टर 1940 ईस्वी में आरएच फैक्टर की खोज हुआ। बताइएगा आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था 1940 में? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था। आप ही बताइएगा आपको बताइएगा आरएच फैक्टर का संबंध किस जीव से है?
बंदर से है। आगे से बताइएगा, आरएच फैक्टर का संबंध किस बंदर से पता चला था? बंदर का नाम क्या था? किस बंदर से था जी आरएच फैक्टर का संबंध? रीसस नामक बंदर से था। आगे से बताइएगा, रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया गया। बगल से बताइएगा, आपका होगा, यहां से बताइएगा, जिन व्यक्तियों में रक्त में आरएच फैक्टर तत्व पाया जाता है उनका रक्त क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव क्या आरएच निगेटिव? नहीं, जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर जो पाया जाएगा उस व्यक्ति का रक्त कहलाएगा आरएच पॉजिटिव, और जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड में, उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। ध्यान रखिएगा। आगे से बताइएगा, आपका रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर का भी जांच की जाती है। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जाएगा? आरएच पॉजिटिव ही खाली कि आरएच निगेटिव? ठीक है, आरएच पॉजिटिव वाला रक्त व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव ही रक्त चाहिए, है ना, और आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच निगेटिव ही रक्त चाहिए। बताइएगा आगे साहब का, यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वाला व्यक्ति आरएच निगेटिव वाले रक्त व्यक्ति को रक्त दे दे तो ऐसा होने पर क्या होगा? आगे आगे क्वेश्चन होगा आपका, देखिएगा क्वेश्चन क्या बोलिएगा। आरएच पॉजिटिव सुनिएगा, आरएच पॉजिटिव रक्त वाले आरएच निगेटिव रक्त वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो बताइएगा क्या होता है? देखिए मृत्यु हो जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार में नहीं मृत्यु हो जाएगा। इसको बोले पड़ेगा कि प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा बार जब इस प्रकार का रक्तदान का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? उसका मृत्यु हो जाएगा। बिल्कुल ठीक थे। आगे से बताइएगा, यदि पिता का रक्त ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और माता का ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है तो जन्म लेने वाला शिशु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे पहला बच्चा पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बोले पड़ेगा कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव और माता का आरएच निगेटिव हो तो है ना, जन्म लेने वाला शिशु का जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता है। लेकिन कब ऐसा होता है? दूसरे बच्चा में। पहला बच्चा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा बच्चा का मृत्यु होना निश्चित है। आगे से बताइए, यहां तक तो समझ में लो किस ढंग का ब्लड ग्रुप होनी चाहिए। शादी ब्याह भी करिए तो सोच समझ के ब्लड ग्रुप कम से कम चेक करवाए। तो एक तो बच्चा ठीक ठाक होएगा, बस एक तो हाँ तो फिर देखिए औसा प्रॉब्लम में तो एक बच्चा ही बहुत काफी हो जाएगा ना आपको। फिर देखिए असर तो नहीं पड़ता माता पिता पर, तो कोई असर नहीं, लेकिन वो असर किस पर पड़ रहा है? बच्चा पर पड़ेगा। तो भारी दिक्कत, इसलिए तो बोले कि जांच करवा लिया। आगे से बताइएगा, यदि बस माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ओ है, देखिएगा यहाँ पर लिख लीजिए माता, यहाँ पर पिता, है ना, इसमें पुत्र का बना दीजिएगा। तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? देखिए एक चीज समझिएगा, पहले वही बनेगा। सिर्फ क्वेश्चन देखिएगा, समझ थोड़ा सा समझा देते हैं कि जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही पिता में पुत्र में जाएगा। सिंपल, जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही पुत्र में जाएगा। ओ एंटीबायोटिक है, अगर माता पिता में ओ नहीं रहेगा तो पुत्र में ओ बन जाएगा, बशर्ते दोनों में से ए बी नहीं होना चाहिए। ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा, ओ के साथ ए बी नहीं बनेगा। यहां तक समझ में लो, अब बन जाएगा। अब इतने खाली समझना था, बाकी सब ब्लड ग्रुप बना दो। यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ओ और ए। देखिए जो है वही बन रहा, ओ है तो ओ बनेगा और ये है तो ए बन जाएगा। कुछ समझ मार लो ना, जो माता पिता का ब्लड ग्रुप रहेगा वही बनेगा पुत्र में, बशर्ते ओ एंटीबॉडी है उस सभी में बन जाएगा। ए भी नहीं रहना चाहिए माता पिता में, तभी वो बना देना है। जैसे समझिएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? देखो हाँ ए और ओ। हम क्या बोले, जो माता पिता में ब्लड ग्रुप रहेगा वही पुत्र में नहीं बनेगा जी। तो ए बनेगा और कुछ बनेगा, ओ बनेगा, ओ नहीं रहेगा तो ये बनेगा। और कुछ है इसमें बी का इस्तेमाल नहीं करो, जो रहेगा माता पिता में वही पुत्र में बनेगा। आगे से बताइएगा, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ और ए बी है, ओ और ए बी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा पुत्र?
हाँ ठीक है, देखिए ए बी के साथ ओ नहीं बनेगा, ओ के साथ ए बी नहीं बनेगा, तो बनेगा कौन? ए और बी। ये भी समझ लेना है, हेलो समझ में? बताइएगा इस सबका, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और वी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी, ए बी ओ। हाँ, इसमें सभी बना दीजिए। देखिए ए है तो ए बनेगा, बी है तो बी बनेगा, इसको जोड़ के ही बन जाएगा, नहीं ए बी और ओ भी बन जाएगा, वो तो एंटीबायोटिक सब में बनेगा। आप ही बताइएगा इसे, यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और ए बी है तो हाँ ठीक है, तब ओ छोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा कौन? ए बी और बी। बिल्कुल ठीक है, अब तक समझ में आ गया। माता पिता का ब्लड ग्रुप बीबी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? बीबी है, बी बनेगा, ओ बनेगा। हाँ ठीक, देखो कितना स्पीड में समझ गए, बी और ओ। बताएगा माता पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? ए और बी और ए बी। लगा दुबदा दुबदा में रुका लिया होता, बोल पढ़े चल गए नहीं, जो रहेगा वो बनेगा। देखिए ए दिख रहा तो ए बन जाएगा, बी दिख रहा तो बी बन जाएगा, और ए बी दिख रहा तो ए बी बन जाएगा, वो नहीं बनेगा काहे कि ए बी है। आगे से बताइएगा ब्लड ग्रुप माता पिता का वी और ए बी है तो पुत्र में कौन सा ब्लड ग्रुप? इसमें भी जो जो दिखेगा वो बन जाएगा। देखिए ए दिख रहा है, बी दिख रहा और ए बी दिख रहा, समझ में आ गलो ना? हाँ, अब तो इसका बाद गड़बड़िया नहीं। आगे से बताइएगा ए बी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? आगे हाँ, ए बी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? ठीक है, ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसमें दोनों एंटीजन। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल एंडस्टीनर। आगे से बताइएगा दूध पियो कि नहीं? है दूध पीजिए, इतना देरी समझाएं, उसके बाद हम पूछें कि ए बी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, तो एंटीजन इसमें दोनों पाया जाएगा। आगे से बताइएगा रक्त समूह की खोज कार्ल एंडस्टीनर ने किया था कब? 1900 ईस्वी में। कार्ल एंडस्टीनर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1930। बगल से बताना होगा आपको बताना होगा आरबीसी का मुख्य काम क्या है जी? आगे डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम है रोगों से बचाना, आरबीसी का मुख्य कार्य हाँ ठीक है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे से बताएगा क्वेश्चन सुनिएगा आगे से, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताइएगा, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल ठीक है 2 से 4 दिन है तो 1 से 4 दिन बोल दीजिए। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 20 से 120 दिन। बगल से बताना होगा आपका महिलाओं के तुलना में पुरुष में रक्त कितना लीटर कम या ज्यादा होता है? महिलाओं के तुलना में पुरुष में हाफ लीटर ज्यादा होता है, यानी महिला में हाफ लीटर कम होता है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आप ही बताइए कैसे भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऐसे तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में हो जाता, लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? हाँ ठीक है, यकृत या पलीहा जिसको स्प्लीन भी बोल सकते हैं। आपको बताना होगा आगे से हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हाँ ठीक है लोहा। पीछे से बताना होगा आपको मानव शरीर में कुल कितने मांसपेशियां होता है? 639। बगल से बताइएगा स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, कितना डिग्री सी? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य का औसत तापमान कितना होगा? मनुष्य के शरीर का औसत तापमान सेंटीग्रेड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप बताइएगा आगे से नवजात शिशु में कुल कितने हड्डी होती है? आगे नवजात शिशु 300 हड्डी होता है नवजात शिशु में। आगे से बताइएगा मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 गो होता है। आगे से बताइएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताइए। किंग कोबरा। आपको बताइएगा यहां से बताइएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग। आपका होगा सबसे छोटा फूल का नाम बताइएगा।
वुल्फिया। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच कॉकरोच 13। आप ही बताइएगा, विश्व का सबसे ज्यादा पुराना ओक का पेड़ है मेंडेविले, है ना, लुसियाना में स्थित है। कितना वर्ष पुराना है जी ये पेड़? 1500 वर्ष पुराना ये पेड़ है। 2F4D जो है यह विश्व का सबसे उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवार नाशी बोल सकते हैं ना। 2F4D कभी बना था? 2,4-D पहली बार कब बना? कोई 1940 ईस्वी में। आपको बताएगा, आलू का ब्लैक हॉट रोग किस तत्व की कमी से हो जाती है? भंडार में, ठीक है, भंडार में ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है ब्लैक हॉट रोग। बताइएगा इससे। सोना का संकेत बताइए। AU। सोना का लैटिन नाम? औरम। क्वेश्चन हो गई साहब का, डिप्थीरिया किस अंग की बीमारी है? गला की बीमारी है। एड्स कैसे फैलता है? गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बताएगा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? हाँ, RDX एक विस्फोटक पदार्थ है जिसको अनेक राज्य में अनेक नाम से जाने जाते हैं। तो RDX को इटली में किस नाम से जानते हैं? RDX को इटली में बोलिए। T4। RDX को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? अलग अलग देश में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हेक्साजोन। RDX को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? कोई? साइक्लोनाइड। बगल से बताइएगा आपका, समुद्री जल में साधारण नमक का मात्रा कितना प्रतिशत है? 10%। आगे से बताइएगा, समुद्री जल में नमक का मात्रा 35 ग्राम। वो तो 35 प्रति हजार, वो जो है ना वो बहुत लवणता पाया जाता है बहुत बड़ा बड़ा महासागरों में जो है ना, उसको लवणता को विस्फोट करेंगे समुद्री जल में। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा दुविधा है, को थोड़ा घेरा हुआ है। तो आगे से बताइएगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चना में पाया जाता है, वो किस अन्न में, कहां पर पाई जाती है? जड़ में राइजोबियम नामक जीवाणु पाई जाती है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में बताइएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे से बताइएगा, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक बताइए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइका क्या है? माइका अवरक जिसको बोलते हैं, विद्युत का सुचालक है कुचालक? हाँ ठीक है, विद्युत का कुचालक। कौन सी ध्वनि हमें कान को नहीं सुनता है? हाँ ठीक है, देखिएगा इसको बड़े समझिएगा, कौन सा ध्वनि कान नहीं सुन पाता है? तो अपश्रव तरंग और पराश्रव तरंग, ये दोनों ऑप्शन रहेगा। एक ही ऑप्शन रहेगा जो मनुष्य का कान नहीं सुनता, लेकिन सुनता कौन सा तरंग? श्रव तरंग। पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित कर देता है? ब्रोंकाइटिस रोग फेफड़ा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 से 6 लीटर। आगे से बताइएगा, शरीर में बताइएगा पीयूष ग्रंथि किस अंग में स्थित? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है जी। बताइएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. Baird। J.L. Baird। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? फिर ले लो बच्चे, हाफ एमबीआर स्क्वायर। प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि सुने बोले, फिर उसी को सुनने का कारण क्या हुआ? ध्वनि का परिवर्तन, टकरा के आ गया। आगे से बताइएगा, पानी से भरा एक बर्तन है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है ना। मान लेते हैं ग्लास है, ग्लास में भरा हुआ पानी, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे से बताइएगा, दो समानांतर दर्पण के बीच
धातु का एक गोला रखा जाए तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। आप बताइए कहीं से, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है त्वरित गति से तो आदमी का भार वास्तविक भार से बढ़ा हुआ महसूस होता है ना? किस कारण? हाँ, किस मतलब बढ़ जाती है, इसका कारण बताइएगा। क्योंकि चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा ऑप्शनली है। ऊपर जाएगा तो मनुष्य का बस व्यक्ति का भार क्या होगा? बढ़ा हुआ। नीचे आएगा तो घटा हुआ, और टूट जाएगा तो शून्य। आगे से बताइएगा, कौन सा रंग का तरंग सबसे अधिक है? लाल। वायुमंडलीय परत कौन सा है जो बेतार संचार को संचारित करता है? आयन मंडल, इंग्लिश में आयनोस्फीयर जिसको बोलते हैं। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी। बताएगा किसी वस्तु का भार बराबर गुरुत्वाकर्षण और किसके गुणनफल के बराबर होगा? हाँ, गुरुत्वाकर्षण और उसके गुणनफल के मात्रा के बराबर। आगे से बताइएगा, खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन हो लेता है? विटामिन के। आगे से बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन सा है? ऑडियोमीटर। बताइएगा, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? कठोर भी है और तन्यता भी है। टंगस्टन। टंगस्टन का संकेत बताइए। डब्लू। आगे से बताइएगा, कोयला के जलने से कौन सा गैस निकलेगा? बढ़िया से जल रहा कोयला, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बढ़िया से नहीं जले कोयला तो CO ही निकलेगा, खाली कार्बन मोनोऑक्साइड। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? लुई पाश्चर। वल का सीजीएस मात्रा क्या होगा? सीजीएस डाइन। अवल का ऐसा मात्रा है न्यूटन। आगे से बताइएगा, जंग किसका उदाहरण है? तत्व यौगिक मिश्रण। जंग यौगिक। विटामिन सी की खोज किसने किया था? विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ। बताइए इसे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बताइएगा, 24 घंटा में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। यहां से बताइएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। डायनासोर किस युग से जुड़ा हुआ है? मेसोजोइक युग। बताइएगा, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ में किसका रिकॉर्ड होता है, इसे बताना है। भूकंप। बताइएगा, हड्डी और सीमेंट में समान रूप से कौन सी तत्व पाई जाती है? कैल्शियम। आपको बताइएगा, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होती है? हाइड्रोजन। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में होता है? ठीक है, केवल एसी परिपथ में इस्तेमाल होता है। बगल से बताना है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आंसू गैस का रासायनिक नाम बताइए। आंसू गैस का रासायनिक नाम? हाँ ठीक है, क्या बोलिए? ठीक, अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? आपका नॉन स्टिक बर्तन की ऊपरी परत किसकी बनी होती है? टेफलॉन। ये ना बोलू। आगे से बताइएगा, अल्फांसो क्या है? आम का एक प्रजाति है। आप ही बताइएगा, मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? हाँ ठीक है, वृक्क में। मूत्र में कौन सा अम्ल पाई जाती है? कौन सा विटामिन पाई जाती है? हाँ, विटामिन सी। बताइएगा इस आपका, एक लड़का अपने पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? 22+22। आपका होगा क्वेश्चन, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम बताइएगा। उसका नाम क्या है? जबड़े का हड्डी का नाम क्या है?
शरीर, हाँ ठीक है, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी का नाम है एनामेल, जो जबड़े का हड्डी कहलाता है। आप ही बताइएगा, ध्वनि की चाल मील प्रति घंटा में कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा। यहां से बताइए, बताइएगा इसे। 24 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाँ ठीक है, मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बताइएगा, कौन सा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? कनाडा। पीछे से बताइएगा कि 24 जनवरी को कौन सा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। आपको बताइएगा, किस राज्य के मोनपा मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला? अरुणाचल प्रदेश। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहां खोलेगा? रियाद में। पीछे से बताइएगा कि 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? हिमाचल प्रदेश। बताइएगा, 25 जनवरी 2024 को सूचना के अनुसार कौन सा देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा भारत? फिलीपींस। पीछे से बताइएगा, किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? कौन सा राज्य में? उड़ीसा। क्वेश्चन था, भारत, फ्रांस और कौन सा देश ने अरब सागर के ऊपर डिजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? ठीक है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना? विराट कोहली। आपको बताइएगा, 26 जनवरी 2024 को कौन सा देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत की सजा दिया है? अमेरिका। आप बताइएगा, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में भारत में मुख्य अतिथि कौन आए थे? 75वां गणतंत्र दिवस मनाया भारत 26 जनवरी 2024 को, तो मुख्य अतिथि कौन आए? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आप ही बताइएगा, आपका यहां से क्वेश्चन होगा कि 27 जनवरी 2024 को बताइएगा, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी? यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली कंपनी। हाँ, कुछ लिखा है इंग्लिश में, कृत्रिम नहीं, कृत्रिम कृत्रिम। ठीक है, आप ही बताइएगा, भारतीय सेना ने कहां पर इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? जम्मू कश्मीर में। आपको बताइएगा, गांव चलो अभियान दिल्ली में किसने चालू किए थे? किनका रहे गांव चलो अभियान? जेपी नड्डा। बताइएगा, 19वां नेम का शिखर सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? नेम का शिखर सम्मेलन 19वां कंपाला, युगांडा। ठीक है, आप ही बताइएगा कि 22 जनवरी 2024 को सूचना के अनुसार कौन सा राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? केरल। बगल से बताइएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? आंध्र प्रदेश। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन कौन किए? जगदीप धनखड़। आपका ये क्वेश्चन होगा, खंजर जो सैन्य अभ्यास हुआ है हाल ही जनवरी में किन दो देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिहार। जनवरी 2024 में सूचना के अनुसार कौन सी देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई? चीन। आपको बताना होगा आपका कि जनवरी 2024 में देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुआ है? कितना छत पर लगेगा ये? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सोलर रूफटॉप 1 करोड़ छत पर लगाएंगे। महतारी वंदना योजना किस राज्य ने चलाया है? महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। बताइए, आपका अगले कितने समय के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा हासिल किया है?
5 वर्ष के लिए। यहां से बताइएगा ऑपरेशन अमृत योजना जो शुरू हुआ किस राज्य के सरकार द्वारा? केरल। यहां से बताइएगा 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच। आप ही बताइएगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। यहां से बताइएगा 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य किस राज्य सरकार ने रखा? गुजरात। यहां से बताइएगा कि चांगी हवाई अड्डा जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब जीता है 10 जनवरी 2024 को, कौन सा देश का है यह हवाई अड्डा चांगी? सिंगापुर की हवाई अड्डा है। पीछे से बताइएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा 2 शहर स्वच्छ स्थान पर हासिल आया जी? इंदौर और सूरत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85वां नहीं बोले थे, 80 में गलत दिया हुआ, इसको काट कर सुधारवाए थे। आगे से बताइएगा कौन सा देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रो लॉन्च किया है? आइंस्टीन प्रोब किस देश ने ये उपग्रह लॉन्च किया? चीन। आप ही बताइएगा पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किए हैं जनवरी 2024 में? नरेंद्र मोदी। 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किया? इसरो। पीछे से बताइएगा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहां आयोजन हुआ, कौन सा राज्य में? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में, ठीक है। बगल से बताइएगा जनवरी 2024 में एक सूचना के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज हुआ? उत्तर प्रदेश। बताइएगा 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग असलात भालू जो था बबलू का निधन कहां हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में चिड़ियाघर था, वहीं निधन हो गया है। आगे से बताइएगा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां हुआ? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली। यहां से बताइएगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ जी? 22 जनवरी 2024। क्वेश्चन था कि 4 जनवरी 2024 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो मुंबई में। रिटर्निंग क्वेश्चन था 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख गोवा। आगे से बताइएगा 5 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पोइला बैसाख को राज्य दिवस। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? ममता बनर्जी। पीछे से बताइएगा उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां हुआ है? प्रयागराज। बगल से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन 2 जनवरी 2024 को कहां हुआ? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन क्या बोले? ठीक है, मथुरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। आगे से बताइएगा भारत और कौन सा देश ने बताइएगा अपना परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया जनवरी 2024 में? भारत पाकिस्तान, ठीक है। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां होगा? रूस। आगे से बताइएगा 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। आप ही बताइएगा 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
अरविंद पनगड़िया। ऑस्ट्रेलिया के किस महान खिलाड़ी ने 1 जनवरी 2024 को वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया? डेविड वार्नर। यहां से बताइएगा, सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है, कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 8.2%। बताइएगा, 31 दिसंबर 2023 को FIDE विश्व ब्लिटिक शतरंज चैंपियनशिप 2023 में महिला वर्ग में किसने रजत पदक लाया है? महिला वर्ग में विश्व चैंपियन शतरंज में बताइएगा रजत पदक किसने लाया है दिसंबर 2023 में? कोई? कोनेरू हम्पी। यहां से बताइएगा, 30 दिसंबर 2023 को कौन सा देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकृत किया है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। बाकी आबकल है। चलिए थोड़ा